ये देख लो, सब कुछ तैयार रहे। किसी ने सोचा भी ना था कि आज ही के दिन वो बीमार पड़ जाएंगी। कितना समय हो गया, शायद 9 साल। इस एनेक्स का दरवाजा आखिरी बार तब बस 1 हफ्ता पहले तक ये मेरी स्टूडियो था और अब ये जगह बिल्कुल अलग लगती है। अभी शाम होने में वक्त है, थोड़ा आराम कर लूंगी। अरे ह्योंगू, कितने दिन बाद मिल रहे हैं यार। ह्योंगू? वो यहाँ। हाँ, काफी वक्त हो गया। माँ बाप से मिलने आए हो क्या? हाँ, बस अभी सियोल से मिला। लौटते ही घर के ताने सुनकर भाग निकला। शादी की बातें यार जान ही ले रही है। लगता है जैसे 40 का होने वाला हूँ। क्या जल्दी है? तेरे घर वाले दबाव नहीं डालते? डालते हैं, हो सकता है मैं साओ यौन से शादी कर लूं। क्या तू उससे मिल रहा है? मिल नहीं, बस परिवार आपस में बात कर रहे हैं। पुरानी क्लास ने सुना तो दंग रह जाएगी। आधे लड़के उस पर मरते थे। अभी उतनी हॉट है क्या? हाँ, उसका चेहरा तो है, बस वही तो है। वो तो पहले से ही टूटी हुई है। उसके शरीर के अलावा और क्या है? सही कह रहा है। माँ ने उसका नाम सुनते ही हंगामा कर दिया। यहाँ मैं ये बकवास सुन ही क्यों रही हूँ? पीछे जाने वाला रास्ता बंद करना था। शायद मिस जॉन बीमार है तभी भूल गई। बेहतर है मैं ही बंद कर दूं। माननीय मेहमान आने से पहले रास्ता अब ठीक से बंद है। अच्छा किया। सब तैयार है? हाँ। बस थोड़ा इंतजार। ठीक है। मगर तेरी हिम्मत है कि उसके साथ सो भी पाएगा? अरे वो तो कमर से नीचे सुनना नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहा है? बस टखना जख्मी है, बाकी सब ठीक ठाक काम करता है। अच्छा, अभी तक कुछ हुआ? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही होगा। जब हो जाए तो बता देना। हाँ, दिखाई कैसा दूंगा। था? तब तक संभल के। संभल के। धन्यवाद। मैं गिरने वाली थी। पैर मुड़ गया क्या? हाँ, थोड़ा सा। क्या वो लोग हमें देख रहे हैं? क्या? छोड़ो, बस अपने वजन पैर पर मत डालो। मैं हूँ ना। ठीक है। तुम्हारे बारे में ही तो बात कर रहा हूँ। माफ कीजिए सर, मैं अब चलती हूँ। दादी माँ, मैं साहुई हूँ। आपने बुलाया था? साहुई, इधर आओ, नमस्ते करो। ये मैडम योजिन मिन है, जोंगमुन कॉर्पोरेशन से। नमस्ते मैडम। मैं साहुई योम हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आम तौर पर सुश्री चोन ही मेहमानों का ध्यान रखती है, लेकिन वे बीमार हैं, इसलिए साही और श्रीमान बांग मदद करेंगे। कितनी खूबसूरत है ये। तुम तो डायरेक्टर जियों की खूब तारीफ करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा। साहुई, जरा चाय ले आओ। जी बड़ी अम्मा। मेरी पोती के पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन वो फुर्तीली है, काम में हाथ बंटाएगी। उन्हें दिखाने के लिए कि मैं कभी उनके लिए काबिल नहीं हो पाऊंगी। बेचारी, कितनी प्यारी लड़की है भी। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। चाहो? ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद साहुई जी। दादी, मैंने पहले ही सब साफ कर दिया था। हद से बाहर मत जाना। कुछ नहीं सीखा तुम? इस घर में तुम्हें जो भी मिला है, यहाँ की हवा तक, सब कुछ इसी की वजह से है। इसे याद रखो हमेशा। जब तक सुश्री चौन वापस संभल नहीं जाती तब तक ही ये सब चल रहा है। जी मैं ध्यान रख। रात का खाना लगते ही अनेक्स खाली हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेहमान का कमरा उनके लौटने से पहले बिल्कुल साफ सुथरा हो। जी होगा। उनकी डांट के बिना भी मैं खुद ही संभल कर रहती हूँ। वैसे भी मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। तुम? जी, मुझे लगा था वो रात का खाना खाने चले गए होंगे, फिर भी पहले देख लेना चाहिए था। माफ कीजिए। अंदर आओ। जी बिना दस्तक दिए अंदर आने का कभी सोचा है? सुना था आप डिनर पर गई हुई थी। माफ कीजिए। माफी की जरूरत नहीं। सर, वीडियो कॉन्फ्रेंस तैयार है। ठीक है। हेडक्वार्टर से भी तैयारी का संदेश आया है। बस ये मेरी सब कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए, सही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खेद है। तुम्हें होना चाहिए। ताहे स्वर्ग की आत्मा, मेरी प्रार्थना सुनिए। तायोन का हर रास्ता साफ कर दीजिए। उसे कोई ऐसा मिले जो उसे ताकत दे और उसे जोगमुन कॉर्पोरेशन बिना किसी रुकावट के मिल जाए। स्वीकार करिए। लेस रद्दा। तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो? आपको तो लगता है मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन ये चेयरमैन का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का एक दुर्लभ छुट्टी समझ लो। तुम्हें सीधे एयरपोर्ट से यहाँ लाना पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैडम, मैं साहुई हूँ, अंदर आ सकती हूँ?
ये रहा ठंडा पानी जो आपने मांगा था। फिर वही नजर, वही एहसास। आगे बोलने से पहले इसे पी लीजिए। धन्यवाद प्यारी। तुम्हारा नाम साहिल है ना? तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 29 की हूँ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर वही नजर, कैसे इतना सहज पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है। फिर क्यों नहीं? मुझे लगता है अभी सही समय नहीं है। तुम अभी भी जवान हो और खूबसूरत भी। उतावल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा माँ, मैं भी यही सोचता हूँ। तुम्हारी स्थिति अलग है। अगर तुम्हें कंपनी चलानी है तो तुम्हारे पास कोई मजबूत साथी होना चाहिए। इस वक्त का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक सही इंसान चुनते हैं। अगर मैं तय कर दूं तो कोई एतराज तो नहीं होगा, है ना? मैं सोच रहा था तुम यहाँ पूरा महीना क्या करोगी। सच, तुम तो सियोल में हमें। अब मैंने कहाँ रखा था? मिल गया। साहुल, क्या तुम इसे दादी को दे सकती हो? सिर्फ लिफाफा? इसमें तायोन के संभावित रिश्तों की जानकारी है। उनसे कहो कि कुंडली मिलाए। मुझे अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चाहिए। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता उसे रुचि है भी या नहीं। वो लड़की जो अभी मिली थी खूबसूरत है ना? उसकी मौजूदगी अलग ही है, नजरअंदाज करना मुश्किल तो है। उसने तुम्हारा ध्यान खींचा? इस रफ्तार से तो अगली बार कंडोम भी मुझे ही देने पड़ेंगे। ओह, क्या मैं ज्यादा दबाव तो नहीं डाल रही बेटा? आप थक गई हैं। आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए माँ। ठीक है, तुम भी जल्दी आना। अगर मुझे किसी औरत से सच में लगाव होता, मैं उसके लिए कुछ करता, बस इतना ही। लेकिन मेरे अंदर उतनी चाह ही नहीं है सस्ती दिलचस्पियों में समय घुमाने के लिए। शायद ये सिर्फ घबराहट है। जितना सोचा था उससे ज्यादा थक गई हूँ। बस सफाई खत्म कर लूँ और कमरे में लौट जाऊँ। माफ कीजिए, क्या कोई अंदर है? लगता है वो बाहर गए हैं। इसे जल्दी निपटा देना चाहिए, क्योंकि ये तो कल रात का खाना है, बिल्कुल छुआ भी नहीं। उससे यहाँ टकराना मुश्किल है, पर बच भी नहीं सकती, इसलिए दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। वो जल्द ही चला जाएगा। आइए उस। हाँ, ये क्या है? प्लेमैन, अल्टीमेट, कंडोम। कुछ मेहमान जो यहाँ योंगा डांग आते हैं, इस जगह को चुनते हैं अपनी गुप्त मुलाकातों के लिए। तो यही वजह है। वो तो अभी शादीशुदा भी नहीं, तो शायद यहाँ औरतें होना कोई हैरानी की बात नहीं। पूरा परिसर 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, पर मैडम इनका कमरा यहीं पास में है। उनकी माँ बगल में ही है। ऐसे में मैं उनके साथ। बातें सोच रही हैं? सुप्रभात साहब, तुम बाहर क्यों खड़े हो? लगा जैसे कोई तुम्हारा कमरा साफ कर रहा था। थोड़ी नमस्ते, लगता है आप यही काम करती हैं। नमस्ते, मैं डायरेक्टर जियो का सचिव हूँ। उम्मीद है हम अच्छे से मिलजुल कर काम करेंगे। ओह जरूर। सफाई पूरी हो गई है, आप अंदर आराम से बात कर सकते हैं। मिस यॉन। दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर आया था। तुम हो ना? जी, आप यहाँ? तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। धन्यवाद। लेकिन इतनी दूर से आने की क्या जरूरत थी? तुमसे मिलना जरूरी था। आपको कुछ चाहिए? ये लीजिए। नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए। की ही कारीगरी है, इसमें तो कोई शक नहीं। उसने भी इन्हें जरूर देखा होगा। अब तो मजा आने वाला है। आपने बुलाया सर? ये तुम ही थे ना? माफ कीजिए। वो कॉन्डम्स, पिता ने जो भी आदेश दिया सब मानना जरूरी नहीं होता। अगर आपको असुविधा हुई तो क्षमा चाहता हूँ सर। बस समझ गए, यही काफी है। कौन जाने, वो आजकल बहुत चिड़चिड़ी लग रही है। क्या मैडम मिन से कुछ हुआ? लगता नहीं, बस परेशान है। सच कहूँ, उसकी हालत समझ सकता हूँ। मैं खुद भी बेबस महसूस कर रहा हूँ। समझने लायक है। साफ नहीं दिखता क्या? चेयरमैन हर बार तुम्हें ही घसीटता है। सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। हाँ जानता हूँ, क्योंकि सब कुछ। जिसको मेरे चाचा चेयरमैन जियोंग ने खुद जियोंगमुन कंस्ट्रक्शन में जगह दिलाई, उसे कुचलने के सही वक्त का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन बीच में खुद चेयरमैन आ गए। जी सर, टीम ने पहले ही न्योता भेज दिया है। अच्छी बात है। मिस्टर किम, नए बेसबॉल सीजन का तो मेरे शेड्यूल में दर्ज कर दो। 2 हफ्ते काफी रहेंगे उनके लिए अपनी गड़बड़ साफ करने के लिए। वैसे भी शुरू से ही एक बेकार प्रस्ताव था, चेयरमैन को इसे झेलना ही होगा।